स्टूडेंट्स, मैं आपकी सोशल स्टडीज़ की टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंडरी सोशल स्टडीज़ फॉर पाकिस्तान क्लास 8 का चैप्टर द यूनिवर्स पढ़ेंगे। इसका ये आज हमारा सेकंड लेक्चर है स्टूडेंट्स। इससे पहले हम इसी चैप्टर में हब्बल टेलीस्कोप के बारे में थोड़ा सा पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे सोलर सिस्टम। ठीक है जी। इन एस्ट्रोनॉमी a sun is a huge star, usually incredibly hot with planets revolving round it। जी, एस्ट्रोनॉमी में हमारा ये जो सन है हमें इतना बड़ा चमकता हुआ दिखाई देता है। ये एक सितारा है और नाकाबिले यकीन हद तक कैसा है स्टूडेंट्स, ये बहुत ज़्यादा गर्म है और इसके गिर्द कुछ प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं। ठीक है। आवर सन is only a medium sized star compared with others in the universe, even though its diameter is more than 100 times that of the earth. It has 8 planets going around it, and all together they form what we call our solar system। जी स्टूडेंट्स, हमारा ये जो सोलर सिस्टम यानी हमारा सूरज जो है ये एक मीडियम साइज़ का सितारा है। अगर यूनिवर्स में बेशुमार लाखों करोड़ों सितारे मौजूद हैं जो कि हमारे सूरज से कहीं ज़्यादा बड़े हैं साइज़ में, लेकिन वो हमें दिखाई क्यों नहीं दे रहे। आप ये सोच रहे होंगे कि जब वो इतने बड़े हैं तो हमें दिखाई क्यों नहीं दे रहे। स्टूडेंट्स, वो कायनात में हमसे इतने ज़्यादा फासले पे हैं, बहुत ज़्यादा फासले पे हैं कि वो फासला भी हम इमेजिन नहीं कर सकते, जिसकी वजह से वो हमें दूर से बस टिमटिमाते हुए सितारों की शक्ल में नज़र आते हैं। ठीक है। और ये जो हमारा सोलर सिस्टम है इसमें ये 8 प्लैनेट्स पर मुश्तमिल है। इसमें जो 8 प्लैनेट्स हैं, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ये प्लैनेट्स हैं जो मूव कर रहे हैं हमारे सन के गिर्द ऑर्बिट में, सूरज के गिर्द चक्कर लगा रहे हैं, मुस्तकिल घूम रहे हैं और अपने अपने ऑर्बिट में हैं और अपने ऑर्बिट से 1 इंच भी इधर से उधर नहीं होते। ठीक है। The sun consists about 99% of all material found in our solar system. The heat of the sun comes from a kind of nuclear explosion going on continually in its heart, where the temperature is about 16 million degrees centigrade. This heat is the source of all life on earth। जी, हमारा ये जो सूरज है आप इसको देखें कि इसमें जो एक्सप्लोजन हो रहे हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा गर्म है, इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। आप देखें हमारे कराची का जब टेम्परेचर 44-45 हो जाता है तो हम गर्मी से बेहाल हो रहे होते हैं। तो और आप सोचें कि 16 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड, हम इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि ये कितना गर्म होगा। The 8 planets of our solar system move round the sun in orbit, which are not circular but elliptical or oval in shape. The time for each planet to make one journey round the sun determine the length of that planet's year। जी, क्या कह रहे हैं कि हमारा ये जो 8 प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में, ये मूव कर रहे हैं सन के गिर्द ऑर्बिट में, सर्किल की शक्ल में नहीं बल्कि ओवल शेप में। यहाँ देखें आप, ये आपको नज़र आ रहा है, ये ऐसे ओवल शेप में है सूरज के गिर्द, ये ओवल शेप में मूव कर रहे हैं अपने ऑर्बिट पर। ठीक। द एक्चुअल पीरियड ऑफ the Earth orbit in
365 days, 5 hours, 48 minutes and 45 seconds। हमारी ये जो अर्थ है वो उसका पूरा एक साल अगर हम देखें तो एक्चुअली ये कितने हैं, 365 डेज़ हैं, 5 आवर्स हैं, 48 मिनट्स एंड 45 सेकंड्स हैं। लेकिन हम अमूमन हम ये कहते हैं कि जी 365 डेज़ का हमारा साल होता है। आफ्टर एवरी 4th ईयर लीप ईयर होता है, जिसमें वो जो एक दिन होता है, ये जो सारे घंटे हैं इनको इंक्लूड करके फिर एक दिन बनाया जाता है और फिर वो हर 4 साल बाद उसमें शामिल किया जाता है, जो कि लीप ईयर कहलाता है। ठीक है। मरकरी जो कि द नियरेस्ट प्लैनेट द सन विज राउंड इन 88 डेज। सबसे करीब जो सैयारा है, प्लैनेट है, वो हमारे सूरज के, वो क्या है, वो मरकरी है और इसका जो एक साल है वो कितने दिनों का है, वो है 88 डेज़ का। ज़ाहिर है आपको सोचें जो बिल्कुल करीब होगा वो तो जल्दी अपना राउंड मुकम्मल कर लेगा। मरकरी एंड विनस आर टू क्लोज टू द सन एंड सो हॉट दैट नो लाइफ could exist there. The surface temperature of Venus is about 462 degrees centigrade and Mercury 430 degrees centigrade। ज़ाहिर ये सूरज से बहुत ज़्यादा करीब हैं तो इनका जो टेम्परेचर है वो भी बहुत ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से वहाँ पर कोई लाइफ नहीं हो सकती। ठीक है। द अदर प्लैनेट कौन सा है इन दोनों के बाद, हमारी अर्थ है। और हमारी अर्थ आप अच्छी तरह से जानते हैं अर्थ के बारे में, तो इसको नहीं हम देखेंगे। अर्थ पे तो लाइफ है क्योंकि वो एक ख़ास यूँ समझते हैं कि एक इतने फासले पे है जो कि लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। जितनी हीट होना चाहिए लाइफ के लिए उतनी ही हमारी अर्थ पर पहुंचती है एक मुनासिब फासले पे, जिसकी वजह से यहाँ पर लाइफ मौजूद है। ठीक है। The other planets apart from Mars are bitterly cold. Saturn is minus 172 degrees centigrade and Jupiter minus 150 degrees centigrade. The little atmosphere they have is of gases which are poisonous to us. But there may be or perhaps was some kinds of life on Mars, even if only single cell creature like germs or bacteria. The planets are not equally spaced out but differ widely in their distance from the sun. One of the more interesting planet is Saturn. Saturn, the second largest, with a diameter of over 120,000 kilometers, 9.5 times the size of Earth. It's made up largely of gases. ठीक, अब हम यहाँ देखेंगे द मून। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द मून। Our moon seems to shine, but it only like a mirror reflecting the light of the sun. We all know that the moon seems to change depending on the time of the month. It does not change, of course, but appears to do so because the shadow of the earth cross it. जी, हम सब जानते हैं कि हमारी ये जो मून है ये इसकी अपनी रोशनी नहीं होती, बल्कि ये रिफ्लेक्ट कर रहा है सूरज की रोशनी को और हमें ये जो कम और ज़्यादा होता हुआ दिखाई देता है, ये इसकी मूवमेंट की वजह से। ठीक है।
Phases of phases of the moon. The moon goes round the earth once in 28 days. मून चाँद हमारी अर्थ के गिर्द 28 डेज में अपना राउंड कंप्लीट करता है. वंस इन दिस पीरियड द अर्थ, द मून एंड द सन आर इन अ लाइन. इस पूरे चक्कर के दौरान एक मरतबा ऐसा होता है कि ये तीनों यानी सन, मून एंड अर्थ एक लाइन में आ जाते हैं. इफ़ द मून इज़ बिटवीन द अर्थ एंड द सन देयर विल बी नो लाइट टू रिफ्लेक्ट. ठीक है, नो लाइट. So that we say there is no moon. Sometimes we can see a little ring of light round the edge of the moon, which we call moonshine. When the new moon appears, on the horizon, it is thin crescent shape. A week later, the moon will be a right angle to the earth sun line, so that we see half of the shining. A week later, still the moon, the earth and the sun are in line again, so that the whole face of the moon is lit up. We say this is a full moon. Another week and the moon at right angle. The moon is at right angles to the earth sun line, so that we see a half moon again. A week later, the moon will have wanted reduced to a crescent again. जी देखिए, इसको यूँ समझें कि आप को पता है कि हमारी अर्थ भी मूव कर रही है सन के गिर्द, और हमारी अर्थ के गिर्द मून घूम रहा है. यानी हमारी यानी ये तीनों चीज़ें इस सन तो अपनी जगह पर ही है, बट अर्थ और मून जो हैं ये अपने अपने ऑर्बिट में घूम रहे हैं. इस दौरान, इस मूवमेंट के दौरान जब तीनों एक लाइन में आ जाते हैं तो समटाइम्स ऐसा होता है कि सूरज की रोशनी सन जब मून बीच में आ जाता है तो अर्थ तक नहीं पहुंच पाती, तो हमें ऐसा लगता है कि डार्क हो गया है, अंधेरा हो जाता है. ये वो दिन होते हैं जिन दिनों हम कहते हैं कि चाँद नहीं है, यानी मून छुपा हुआ होता है, हमें दिखाई नहीं दे रहा. तो असल में वो तीनों चीज़ें एक लाइन में होती हैं. फिर हम देखते हैं कि पहली तारीख को हमें छोटा सा चाँद, बारीक सा चाँद दिखाई देता है. तो ये इसकी मूवमेंट है जिसकी वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता अपने ऑर्बिट में घूम रहा है. और फिर जब उसके ऊपर सनलाइट पड़ रही होती है, जितने हिस्से पर पड़ रही होती है उतना हिस्सा हमें मूनशाइन करता हुआ दिखाई दे रहा होता है. फिर इसी मूवमेंट के दौरान ये कुछ दिन ऐसे होते हैं कि हम देखते हैं कि हाफ मून जो है वो हमें चमकता हुआ दिखाई देता है, शाइनिंग करता हुआ दिखाई देता है. तो उसकी वजह क्या होती है कि उसके हाफ हिस्से पर क्या सनलाइट पड़ रही होती है, तो हमें हाफ हिस्सा चमकता हुआ दिखाई देता है. इसी तरह इसी मूवमेंट के दौरान फिर ये सारी चीज़ें एक लाइन में आ जाती हैं और मून पूरी सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है. फुल मून हम जिसे कहते हैं, और वो हमें बहुत ज़्यादा शाइन करता हुआ दिखाई दे रहा होता है. यानी जिन दिनों हम कहते हैं ना फुल मून डेज़ होते हैं, जैसे 14, 12, 13, 14 जो तारीख़ होती है चाँद की तारीख़ों में, ये हमें बहुत ज़्यादा शाइनिंग करता हुआ दिखाई देता है. तो उसकी वजह क्या है कि ये अपनी मूवमेंट के दौरान एक ऐसी जगह पर आ गया है कि उस पर सूरज की रोशनी, सनलाइट बहुत ज़्यादा इसके पूरे हिस्से पर पड़ रही होती है, तो ये हमें चमकता हुआ दिखाई देता है. फिर इसी तरह ये आहिस्ता आहिस्ता अपनी मूवमेंट के साथ ही इसकी ये कम होना शुरू हो जाता है. यानी कम नहीं होता, बल्कि इसके कुछ हिस्से पे
रोशनी पड़ रही होती है और कुछ हिस्से पे नहीं पड़ रही होती, जितना हिस्सा हमें चमकता हुआ दिखाई देता है, तो फिर हम कहते हैं कि मून जो है वो कम हो रहा है या इस गायब होता चला जा रहा है। तो ऐसा नहीं होता कि वो गायब हो जाए या कम ज़्यादा हो रहा है, बल्कि उसके जितने हिस्से पर रोशनी पड़ रही होती है, सनलाइट पड़ रही होती है, उतना हिस्सा हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। उसकी शेप कम और ज़्यादा नहीं हो रही होती। ऐसा नहीं है कि चाँद छोटा बड़ा हो रहा हो, ऐसा नहीं होता, बल्कि क्योंकि वो ऐसे मटेरियल से बना हुआ है, रिफ्लेक्ट कर रहा है लाइक मिरर, सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो जितने हिस्से पे उसकी रोशनी पड़ती है, सनलाइट पड़ रही होती है, तो उतना हिस्से के वो हमें रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। ओके स्टूडेंट्स, इसके साथ ही आज के लिए इतना ही हम अपना टॉपिक रखते हैं और देखें कि जी स्टूडेंट, इससे पहले वाले लेक्चर में मैं आपको वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन नंबर 1 दे चुकी हूँ। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको अपनी सोशल स्टडीज़ के जर्नल में लिख लीजिएगा, ठीक है। इस तरह से जितना जितना मैं आपको जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाती जाऊँगी उससे रिलेटेड मैं आपको काम रिटर्न वर्क देती जाऊँगी, ठीक है स्टूडेंट।